हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट नॉलेज में। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो व्यापम के द्वारा 2017 में पटवारी का पेपर लिया गया था उसका ये सेट बी है, उसका आंसर की लेकर आए हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ व्यापम पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था 2017 में, उसका ये आंसर की हम लोग लेकर आए हैं अभी। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें मैं कंप्यूटर संबंधित ज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी 1 से लेकर 40 तक के प्रश्न को आज कवर करने वाला हूँ इस पार्ट में। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 है हमारा। फिर इसका हम और दूसरे पार्ट लाने वाले हैं। तो ये जो है आपका 2017 में हुआ था, देखिए है ना, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा इस बार जो पेपर हो रहा है। तो ये पटवारी 2017 का है, ठीक। तो ये पार्ट 1 है, देखिए भाग का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो नहीं है बताना है इसमें। तो ओपेरा जो कि एक वेब ब्राउज़र है वो सर्च इंजन नहीं है। बाकी बिंग हो गया, गूगल, याहू सर्च इंजन है, ठीक है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो कि है लेजर प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। फोटोकॉपी के रूप में इसका उपयोग बहुतायत रूप में किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, करंट अफेयर, जीके, कंप्यूटर संबंधित जीके प्रश्न हम इसमें अपलोड किया हूँ मैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। साथ यहाँ पे हम लोग इसी तरह के पुराने जो पेपर हुए रहते हैं उसका आंसर की साथ यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं दोस्तों। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपका समय नहीं लेंगे ज़्यादा, फटाफट देखते हैं। फिर तीसरा देखिए, थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग जो है इंक स्याही के रूप में होता है। फिर देखिए, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते? तो सीडी रोम का चेंज नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 टेराबाइट मतलब कि 1 TB मेमोरी कितनी होती है? तो 1024 का 4 बार गुणा करने पे जो होगा वो 1 टेराबाइट होगा, ठीक है। सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो इसमें 2 ही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो लैंडस्केप होता है और दूसरा पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट रहता है, सीधा खड़ी रहता है, आप उसको लैंडस्केप भी कर सकते हो ऐसा चौड़ाई बढ़ा के। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोक्ता में बांट दिया जाता है। तो ये CDMA है, ठीक है, भी इसका सही आंसर है CDMA। अगला देखिए, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS.FAT सिस्टम से फॉर्मेट किया गया। तो ये ब्रेन है पहला वायरस जो कि है, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। फिर अगला प्रश्न देखिए, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो ये जो है आपका इसमें इसका सही आंसर रहेगा साउंड सिंथेसाइजर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। तो XD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्ट्रीम डिजिटल। अगला देखिए, एनिमेशन क्या है? तो स्थिर चित्रों को गति देना एनिमेशन कहलाता है। अगला देखिए, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्याही डाटा रहता है, तो ये आपका मास्टर फाइल है।
फिर देखिए यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है जिसे कहते हैं, तो ये 3D प्रिंटिंग है। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल का एक फार्मूला लिखने हेतु खाली सन चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो बराबर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो कॉफ़ी कप है। ठीक है, ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है, तो ये जो है उपरोक्त इसका सही आंसर है। ये जो है कैशलेस लेन देन के लिए है, इसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल, और डिजिटल पेमेंट भुगतान के लिए है ये। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो HTTP का। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उबंटू है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो पाइथन ये जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, बाकी तीनों जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं भाग B। देखें, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है अपने आदमी को कम महत्व देना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ये चीज़ तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, तो आस्तीन का सांप, बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश में एक शब्द है सर्वज्ञ। अगला पॉइंट देखिए, शब्दालंकार कौन सा है, तो इसमें से अनुप्रास जो है शब्दालंकार है, बाकी रूपक हो गया, ये अर्थालंकार है, उल्लेख अतिशयोक्ति सब अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रास, फिर श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। ये 3 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं। ठीक है। अनुप्रास अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है और यमक अलंकार होता है। ये 3 ही शब्दालंकार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, रस के संस्थापक आचार्य अभिनव गुप्त है, ये इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखिए, दुर्नीति का सही संधि विच्छेद क्या है, तो दुहधन नीति इसका सही संधि विच्छेद है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, तो सी इसका सही आंसर है ग। ठीक है, तो ये हिंदी पार्ट हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इंग्लिश का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच वर्ड इज करेक्ट एनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिएम्बल, इसका मीनिंग होता है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड हमको देखना है, जिसका अपोजिट वर्ड होगा ए इसका सही आंसर है एपिलॉग, इसका मीनिंग होता है उपसंहार। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखिए, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, तो इन द एबो सेंटेंस द वर्ड फॉर इज यूज्ड एज, तो फॉर का उपयोग यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
द शिप वॉज कास्ट अवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो कास्ट अवे का मतलब होता है निकम्मा या गया गुजरा, और कोस्ट ऑफ अफ्रीका मतलब कि किनारे। तो इसमें कास्ट अवे का मीनिंग बताना है, ठीक है, सेंटेंस उसका। तो इसका सही आंसर होगा एंकर्ड, मतलब कि लंगर, ठीक है, फालतू में। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश में जो गलत है उसको बताना है। तो इसमें किडनैपर, उसके हिसाब से ये गलत है। फिर अगला देखिए, चूज द एक्सप्रेशन इन विच द प्रीपोजिशन ऑन इज करेक्टली यूज्ड। तो ए इसका सही आंसर है, ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शी टोल्ड मी डोंट बॉदर सेंडिंग मी एन इन्विटेशन। तो चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबोव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो सी इसका सही आंसर है, शी टोल्ड मी डिड नॉट बॉदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हु टॉट यू फ्रेंच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबो सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। जिसमें पैसिव फॉर्म में बताना है जो करेक्ट नहीं है। तो बाय हुम वाज फ्रेंच टॉट टू यू, ये सही है। हु वेर यू टॉट फ्रेंच बाय, ये भी सही है। और बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, ये भी सही है। डी जो इसका गलत आंसर है मेरे ख्याल से, फ्रेंच वाज टॉट बाय यू बाय हु। तो डी इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यू कैन डायल रोम डायरेक्ट इन द एबो सेंटेंस द वर्ड डायरेक्ट इज यूज्ड एज। तो ये जो है आपका प्रीपोजिशन के रूप में एज उपयोग किया गया है। फिर लास्ट है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड किलो इज किलोस, भी इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों। अगले पार्ट में हम बाकी प्रश्न लाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अच्छा, एक हमारा प्रश्न छूट गया है 38 नंबर का। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड पाउच। तो जो पाउच का जो सिनोनिम नहीं है उसको बताना है। तो ये डी इसका सही आंसर है, पाउट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मछली, एक प्रकार की मछली होता है, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।